हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब अता होती है तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला दो नेमतें अता फरमाते हैं, और हर इंसान की ख्वाहिश भी यही होती है कि मुझे ये दो नेमतें अता हों। एक नेमत रिस्क जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अता करता है वो पाकीज़ा इंसान को मिले, यानी हलाल और साफ़ पाक रिस्क इसके घर में जाए। जब घर में रिस्क पाक साफ जाएगा तो घर के हालात ठीक हो जाएंगे और इंसान की दुआएं भी कबूल होंगी। और दूसरी नेमत यह है कि इंसान के आमाल जो है वो साले हो जाएं, इंसान को अच्छे कामों की तौफीक मिलती रहे, क्योंकि ये तौफीक मिलना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर एक दुआ सिखाई, और ये दुआ जो है रब्बानी है, अल्लाह की तरफ से अता करता है, जिसको अल-जामे-उस-सग़ीर के अंदर इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ सिखाई कि जिससे इंसान का एक तो जो है अमाल की साले अमाल की तौफीक मिलती है, और दूसरा रिस्क हलाल उसके घर में आता है, उसे हलाल रिस्क मिलता है, पाकीज़ा रिस्क मिलता है। अल्लाह ताला मुश्तबे चीज़ों से उसको दूर कर देते हैं, क्योंकि दामा युरीबुका इला माला युरीबुक, फरमाया कि जो इश्तिबा वाली चीज़ें हैं, शक में डालने वाली हैं, उनसे भी अपने आप को बचा लो। एक तो हराम चीज़ है जो रिश्वत है, सूद है, एक है कि जो मुश्तबे चीज़ें हैं। अब जब हलाल रिस्क आएगा घर में तो फ़ायदा क्या होगा? साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, मामू हैं, रिश्ते में मामू लगते हैं, और अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं। आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे, यानी मेरी दुआ रद्द ना हो, कबूल हो। तो आपने फरमाया कि लुक़मा हराम से, मुश्तबे से अपने जिस्म को बचा लें। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी शक वाली चीज़ को भी इस्तेमाल नहीं किया। उसका सिला क्या मिला कि जब हाथ उठाते थे दुआ रद्द नहीं होती थी, सहाबा आपसे दुआ कराया करते थे। चूँकि लुक़मा हराम या मुश्तबे जो चीज़ें हैं वो जिस्म के अंदर भी और घर के अंदर भी परेशानी का बायस बनती हैं। आज हमारे घरों में परेशानियां हद दर्जे ज़्यादा हैं। आज हम जितने वजीफ़े करते हैं, जितना भी तिलावत करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, तिलावत कुरान पाक, हज, उम्रे, हर नेक काम में पहल है, लेकिन कहते हैं जी घर से बरकतें ख़त्म नहीं हो रही, बरकतें आ ही नहीं रही घर के अंदर। तो घर में जब मुश्तबे चीज़ें आएंगी, मुश्तबे खाना आएगा, घर में बैठे हुए जो लोग हैं वो पकाने वाले दीगर, वो अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर घर में कभी भी राहत नहीं आएगी, जिस्म में राहत नहीं आएगी। तो एक तो अल्लाह ताला रिज़्क उसको देगा इस दुआ की बरकत से, खुद पाकीज़ा। और दूसरी नेमत इसकी क्या होगी कि इंसान को आमाल की खुद तौफीक मिलेगी। अब इंसान तो, हर इंसान चाहता है मैं जन्नत में जाऊं, हर इंसान चाहता है मैं अताअत इलाही, अताअत रसूल करूं, लेकिन हर इंसान कर नहीं पाता। बाज़ औक़ात इंसान थोड़ा बहुत चल पाता है, बाज़ औक़ात बिल्कुल ही नहीं चल पाता। अब वो औरतें हैं, मर्द हैं, वो यही चाहते हैं कि हम नेक काम करें, लेकिन वो बहकावे में शैतान के आके वो उसके अंदर जो है मुब्तला हो जाते हैं, फ़िस्क़ व फ़ुजूर के अंदर। तो ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती, हालांकि आप अलैहिस्सलाम को तो इस दुआ की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो हैं ही मासूम, लेकिन आप उम्मत को सिखा रहे हैं। और ये दुआ मुख्तसर चंद अल्फाज पर मुश्तमिल है। उसका तासीर ये है कि आपको खुद आमाल की तौफीक मिलेगी, नमाज की, ज़िक्र की, ज़िक्र इलाही की तौफीक जिसको मिल जाए, दुरूद शरीफ पढ़ने की और नवाफिल पढ़ने की, तिलावत कुरान करने की, सोहबतुस सुलहा, नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करने की, जब ये तौफीक मिलनी शुरू हो जाए तो अल्लाह राज़ी है। अब अल्लाह राज़ी हो गया गोया कि इस दुआ की वजह से। तो ये दुआ क्या है? जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तय्यबा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तय्यबा, और फिर वस्तअमिलनी सालिहा। आप पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तय्यबा वस्तअमिलनी
صالحہ، اتنی سی دعا ہے اور آسمانی دعا ہے اور عرش الہی سے آئی ہوئی دعا ہے، اور پھر اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار دی اور پھر زبان نبوت سے جاری کر دی. تو اس میں کتنی تاثیر ہوگی، اور اس کی تاثیر میں شک ہی نہیں ہے، چونکہ جو نبی علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکل گیا وہ ہر امتی کے لیے اجازت بھی ہو گیا اور اس کے اندر تاثیر بھی آ گئی. تو ہم وہ وظائف پڑھیں، وہ الفاظ ادا کریں ذکر میں جو مستند ہوں، غیر مستند چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اکثر لوگ ان پہ پڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی عہد نامہ پڑھتا ہوں میں اتنی مرتبہ، درود تاج میں اتنی مرتبہ، فلاں اتنی مرتبہ. یہ جو ہے یہ سب چیزیں غیر مستند ہیں اور مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، خالق کی طرف سے بھیجی ہوئی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری نہیں ہیں. تو اس لیے اب اتنی مختصر دعا، اللہم ارزقنی طیبہ، اے اللہ مجھے پاک رزق دے دے. اور پھر اگلا جملہ کہتے ہیں کیا، وَاسْتَعْمِلْنِي صَالِحًا، اور میرے عمل پاکیزہ کر دے، اچھے اعمال کی مجھے توفیق دے دے. اب آپ دیکھیے یہ اتنی لمبی دعا نہیں ہے کہ انسان تو تب متاثر ہوتا ہے کہ کوئی لمبی دعا پڑھے، لیکن اتنی مختصر دعا، لیکن چونکہ توجہ کے ساتھ پڑھی جائے گی. ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں اس طرح ہاتھ میں لے کے تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ، ادھر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ادھر پنکھے بھی گن رہے ہوتے ہیں، بندوں سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ سے مذاق ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پڑھ رہا ہے اور ادھر توجہ اس کی نہیں ہے تو وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، پھر اس کی کہاں دعا قبول ہوگی، کہاں اس کو فائدہ ہوگا. تو آپ یکسوئی سے بیٹھ کے جب اس کو 70 مرتبہ پڑھیں اس دعا کو روزانہ، اگر کم 70 تو 40 دن پورے کر لیں، 70 40 دن پورے کرنے کے بعد پھر اس کو روزانہ آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، صرف 11 مرتبہ، تو آپ کو یہ دونوں نعمتیں عطا ہو جائیں گے، رزق بھی صالح پاک اور اعمال بھی صالح. یہ انشاءاللہ یہ دعا بڑی تاثیر والی ہے، حضور نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ سے چلتے چلتے آج ہم تک پہنچی، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے گھروں میں بھی برکتیں آ جائیں گی، ہماری زندگیوں میں بھی، اور ہمیں رمضان میں جس طرح اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے ایسے پورے سال اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں. پیر اقبال قریشی. ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں. پیر اقبال قریشی.